नमस्ते। मॉडर्न आर्किटेक्चर और अर्बन डेवलपमेंट के इस कमाल के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बेहतरीन केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो हाई राइज इमारतों को लेकर हमारे सोचने का नजरिया ही बदल देगी। आमतौर पर जब हम शहर के बारे में सोचते हैं तो कंक्रीट की एक जैसी दिखने वाली इमारतें ही जहन में आती हैं, लेकिन आज हम जिस स्काईनेस्ट प्रोजेक्ट को डिकोड कर रहे हैं वो इस पूरी धारणा को चुनौती देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्रोजेक्ट ऊंचाई, प्रकृति और कनेक्टिविटी का एक बिल्कुल नया लेवल सेट करता है। किसी भी शहर की पहचान आखिर बनती कैसे है? उसकी स्काईलाइंस, राइट? उन बड़ी संरचनाओं से जो बाकी सबसे ऊपर उठती हैं और चुपचाप पूरे शहर का एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाती हैं। ये थॉट अपने आप में बहुत गहरा है। कोई भी विशाल इमारत सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं होती, वो एक अर्बन एंकर होती है। कमाल की बात यह है कि हम यहाँ जिनकी बात कर रहे हैं वो पूरे 150 मीटर ऊंचे ट्विन टावर्स हैं। जरा सोचिए, इस लेवल की ऊंचाई शहर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि फरीदाबाद की स्काईलाइन के लिए एक शानदार विजुअल शिफ्ट है जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि हम इस एक्सप्लेनर में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहला, नई सिटी स्काईलाइन। दूसरा, आर्किटेक्चर और प्रकृति का जुड़ाव। तीसरा, कनेक्टेड अर्बन हब। चौथा, जरूरी सुविधाओं की नजदीकी। और पांचवा, रोजमर्रा की लाइफस्टाइल की डिजाइनिंग। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, नई सिटी स्काईलाइन को रीडिफाइन करना। यहां एक आम कॉन्क्रीट डेवलपमेंट और इस खास विजन के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखना बहुत दिलचस्प है। जब हम 150 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो आसपास का भूगोल बिल्कुल अलग नजर आता है। ये टिपिकल कॉन्क्रीट के डेवलपमेंट से एकदम अलग और फ्रेश पर्सपेक्टिव है। इस ऊंचाई से इमारत और उसके आसपास के लैंडस्केप का रिश्ता एक बिल्कुल ही नए स्तर पर चला जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, आर्किटेक्चर और प्रकृति का जुड़ाव। मैक्रो स्काईलाइन से अब हम डिजाइन की उन ऑर्गेनिक बारीकियों पर फोकस करेंगे जो इस बिल्डिंग को वाकई खास बनाती हैं। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है वर्टिकल गार्डन एस्टेट का कॉन्सेप्ट। आमतौर पर होता क्या है, हरियाली या तो गेट पर होती है या सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन यहाँ प्रकृति को इमारत के साथ साथ बिल्कुल ऊपर आसमान तक ले जाया गया है। और ये हरियाली थोड़ी बहुत नहीं है, पूरे 20 अलग अलग गार्डन्स एंड टावर्स के बीच नेस्ट यानी घोंसले की तरह पिरोए गए हैं। ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है, ये इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सिग्नेचर फीचर है। इन बुने हुए ऑर्गेनिक डिजाइन्स को समझने पर एकदम क्लियर हो जाता है कि इन्हें स्काईनेस्ट नाम आखिर क्यों मिला है। ये कंक्रीट के उस बोरिंग और ठंडेपन को खत्म करके एक बहुत ही नेचुरल और वार्म कैरेक्टर देते हैं। सिर्फ गार्डन्स ही नहीं, यहाँ 100 फीट लंबी रैपर ऑन बैल्कनीज का आइडिया सच में लाजवाब है। एक नॉर्मल बैल्कनी और 100 फीट लंबे डेक में जमीन आसमान का अंतर है। ये एक स्टैंडर्ड अपार्टमेंट को इंडोर आउटडोर लिविंग के अल्टीमेट एक्सपीरियंस में बदल देती है, जिसे सिर्फ एक्सेस नहीं किया जाता बल्कि दिल से महसूस किया जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, द हाइपर कनेक्टेड अर्बन हब। क्योंकि आर्किटेक्चर चाहे जितना खूबसूरत हो, सही इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के बिना बात नहीं बनती। फरीदाबाद आ नहीं रहा है, ये पहले से ही यहाँ है। ये एक बहुत ही मजबूत स्टेटमेंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी भविष्य के वादे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज की एक ठोस सच्चाई की बात कर रहे हैं। ये इलाका पूरी तरह से स्थापित है और बड़े अर्बन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी के डेटा पर नजर डालें तो डीएनडी, केएमपी और आने वाले जेवर लिंक जैसे एक्सप्रेसवेज की बदौलत साउथ दिल्ली लगभग 25 मिनट और नोएडा बस 30 मिनट की दूरी पर है। गुरुग्राम 40 मिनट और आने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट महज 45 मिनट की ड्राइव पर है। तो बात सिर्फ दूरियां कम करने की नहीं, आपके सबसे कीमती एसेट यानी आपके समय को बचाने की है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है एसेंशियल अर्बन प्रॉक्सिमिटी। बड़े रीजनल हाईवे से अब थोड़ा और करीब आते हैं और इमीडिएट लोकल इकोसिस्टम पर नजर डालते हैं। लोकल लेवल पर देखें तो कन्वीनियंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे टॉप टीयर स्कूल सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर हैं। एकॉर्ड हॉस्पिटल 6 मिनट और फोर्टिस हॉस्पिटल लगभग 18 मिनट दूर है। जब इतना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 20 मिनट से भी कम की ड्राइव पर हो तो डेली लाइफ कितनी आसान और सेफ हो जाती है ना। अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, डिजाइनिंग द एवरीडे लाइफस्टाइल। यहाँ हमारा पूरा फोकस उस ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन पर है जो डेली एक्सपीरियंस को तय करता है। एक नंबर पर खास गौर कीजिएगा, 80,000 स्क्वायर फीट। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरा का पूरा विशाल एरिया पूरी तरह से लैंडस्केप्स और एमिनिटीज के लिए डेडिकेटेड है।
शहर के बीचों बीच इतना बड़ा खुला स्पेस मिलना अर्बन लिविंग में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ स्टैंडर्ड एमेनिटीज और ट्रू लाइफस्टाइल स्पेसेस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक क्लब हाउस बना देने से बात नहीं बनती जिसका इस्तेमाल कभी कभार हो। यहाँ फोकस ऐसे स्पेसेस डिजाइन करने पर है जहाँ फिटनेस, वेलनेस और रिलैक्सेशन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक सीमलेस हिस्सा बन जाएं। तो अगर इस पूरी डिज़ाइन फिलॉसफी को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी कि हरियाली यहाँ सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, वो इस इमारत की पहचान है। नेचर को आखिर में किसी कॉस्मेटिक बदलाव की तरह नहीं जोड़ा गया है, बल्कि पूरी की पूरी इमारत ही इसके इर्द गिर्द बुनी गई है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, जैसे जैसे दुनिया भर के शहरों में स्काईलाइंस ऊंची होती जा रही हैं, क्या आसमान छूती ऊंचाइयों, नेस्टेड गार्डन्स और ऐसी जबरदस्त हाइपर कनेक्टिविटी का ये तालमेल ग्लोबल अर्बन लिविंग का नया स्टैंडर्ड बन जाएगा? इस विश्लेषण का डेटा यकीनन इसी ओर इशारा करता है। उम्मीद है इस केस स्टडी से आपको आधुनिक वास्तुकला को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।